नमस्कार, AINS न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आमिर हैदर। आज की खबरें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि को लेकर कहा है कि यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महंगाई को देखते हुए कम से कम 200 रुपये की वृद्धि की जानी थी। केंद्र सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य में 100 रुपये बढ़ाए जाने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। अगर समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करनी ही थी तो 200 रुपये की करनी थी। महंगाई को ध्यान में रखते हुए समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने की बात भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो इनपुट सब्सिडी 9,000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं, उसका फायदा ये होगा MSP जितना बढ़ेगा उतना इनपुट सब्सिडी के हिसाब से राशि की वृद्धि होगी। तो इस साल मान लो 100 रुपये बढ़ा है, हालांकि ऊँट के मुँह में जीरा है जिसको 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ना था। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा इससे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर भाजपा बाइक रैली निकालकर जनता के बीच जाएगी। इसकी शुरुआत रायपुर के दक्षिण विधानसभा से हुई, जहां बाइक रैली का नेतृत्व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने किया। भारतीय जनता पार्टी केंद्र के 8 सालों के विकास कार्यों को लेकर बाइक रैली निकाल रही है। यह बाइक रैली 90 विधानसभाओं में भी निकाली जाएगी। सबसे पहले इसकी शुरुआत रायपुर के दक्षिण विधानसभा से की गई, जिसका नेतृत्व विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने किया। बता दें कि यह बाइक रैली राजधानी के इंडोर स्टेडियम से प्रारंभ हुई। इस रैली ने पूरे दक्षिण विधानसभा का भ्रमण किया। भाजपा की बाइक रैली को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपाई जब बाइक में पेट्रोल भराएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि देश में महंगाई चरम पर है और ये विकास की बात करते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा उन मुद्दों को लेकर रैली निकालने जा रही है जिन विकास कार्यों को मोदी सरकार ने किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी अच्छी बात है, बाइक रैली निकाले, तब उसे पता लगेगा कि पेट्रोल और डीजल के क्या दाम है। जब उसे बाइक रैली निकालने के लिए बाइक में पेट्रोल डलाएंगे तब उनके अंदर ये गैरत होगा, तब उन्हें वास्तविक एहसास होगा कि आज आम आदमी कितना महंगा पेट्रोल खरीदता है। यदि भारतीय जनता युवा मोर्चा अपने रैली में जाके जनता से यह भी पूछे कि 15 लाख जो मोदी ने कहा था कि सबके खाते में आएंगे, उसका भी जवाब ले ले। विदेश से कितना काला धन आया जनता को यह भी बता दे। 2022 का आधा साल पूरा हो गया, किसानों को आय कहाँ दोगुनी हुई, इसके बारे में भी भाजपा को जनता को बताना चाहिए। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, अभी तक 16 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था। लगभग 30 लाख युवाओं को छत्तीसगढ़ के भी रोजगार मिलना था। भारतीय जनता युवा मोर्चा को इसका भी जवाब जनता को देना चाहिए। निश्चित तौर पे जनता इंतजार कर रही है कि भाजपा आए और मोदी सरकार की उपलब्धियां बताए, ताकि जनता उनसे अपने भी सवाल कर सके। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति ने आंदोलन निरंतर चलने की बात कही है। संघर्ष समिति के आलोक शुक्ला ने कहा कि अब यह आंदोलन सिर्फ हसदेव तक सीमित नहीं रह गया है, पूरा छत्तीसगढ़ इस आंदोलन के साथ है। लगातार विरोध के चलते सरकार ने हसदेव अरण्य की तीनों कोयला खनन परियोजनाओं को अगले आदेश तक रोक लगा दी है। बावजूद इसके जंगलों की कटाई से क्रोधित ग्रामीणों का धरना चालू है। इधर राजधानी में हसदेव बचाओ संघर्ष समिति ने पत्रकार वार्ता लेकर आंदोलन निरंतर रहने की बात कही। समिति के आलोक शुक्ला ने कहा कि अब यह लड़ाई सिर्फ हसदेव तक सीमित न रह के पूरे छत्तीसगढ़ की बन चुकी है। आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, आंदोलन यथावत आगे भी जारी रहेगा और व्यापक होगा। और ये खुशी की बात है कि हसदेव को बचाने की लड़ाई आज सिर्फ हसदेव की नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की बन चुकी है। तमाम वर्ग इसमें शामिल है। इसका समर्थन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। ये आंदोलन आने वाले दिनों में और व्यापक होगा। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के लोग जिलों जिलों में जाके हसदेव बचाओ के सम्मेलन करेंगे। धरना यथावत जारी रहेगा जब तक हसदेव की खनन परियोजनाओं को निरस्त नहीं किया जाएगा। हसदेव का आंदोलन जारी रहेगा। अतिथि व्याख्याता संघ पिछले 10 दिनों से जगदलपुर में हड़ताल पर है। संघ ने शुक्रवार को रैली निकालकर सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है।
उनकी मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए और समान कार्य समान वेतन की नीति अपनाई जाए। अपने नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से अतिथि व्याख्याता संघ जगदलपुर में हड़ताल पर है। शुक्रवार को अतिथि शिक्षकों ने शहर में रैली निकाली और नारेबाजी की। संघ के उपाध्यक्ष राम प्रताप मंडावी ने कहा कि 15 दिन के अंदर अगर सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आता तो वे अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे। और हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो स्थानीय अतिथि शिक्षक है सबका नाम एक हो, जैसे कोंडागांव में ट्यूटर शिक्षक है, बस्तर में शिक्षण सेवक है, सबको मतलब ग्रुप में अलग अलग नाम दिया गया है हर जिले में। हम चाहते हैं कि सबका एक नाम हो, सबका काम भी वही है, समान काम समान वेतन, बस उसी को लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण हो, जैसी शिक्षण सत्र आता है तब रखते हैं, जैसी शिक्षण सत्र समाप्त हो जाता है तो निकाल देते हैं। और हमेशा हम लोग 3-4 चक्कर काटते हैं तब जाके हम लोग का उसमें नियुक्ति होता है। और सरकार से हम यही अपील करते हैं कि हमारी जो मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करें। अगर ना करती है तो हम इससे उग्र आंदोलन करेंगे। ये तो बस अभी है। एनआईए ने झीरम कांड पर अपनी जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। भाजपा ने मांग की है कि सरकार इस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करे। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो इनामों की घोषणा एनआईए ने अब की है वह उसे पहले करनी चाहिए थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने झीरम मामले में अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। कांग्रेस के प्रवक्ता अब इस रिपोर्ट पर भी सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि एनआईए को संदिग्धों पर इनाम की घोषणा जांच शुरू होने से पहले ही करनी चाहिए थी। पिछले 3.5 साल से झीरम हत्याकांड के संवेदना का लाभ ये ले रहे हैं। कभी एसआईटी का नाम लेते हैं, कभी सबूत का नाम लेते हैं। पिछले 3.5 साल से सिर्फ झीरम के नाम से प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर वास्तव में कांग्रेस पार्टी के नेताओं में थोड़ी सी भी हिम्मत है, थोड़ी सी भी नैतिकता है, तो न्यायिक जांच आयोग की जो रिपोर्ट जो राज्यपाल को सौंपी गई उसको सार्वजनिक करने का साहस दिखाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस घटना से किन लोगों को लाभ पहुंचा है, कौन लोग सत्ता के अधीश बनकर बैठे हुए हैं, ये सारे चीजों का खुलासा कहीं न कहीं हो जाएगा। इस मामले में कांग्रेस पार्टी पिछले 3.5 साल से सिर्फ राजनीति कर रही है। अफसोस आज सत्ता में होने के बावजूद आज भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। इस बात को ना भूलें कि आज विपक्ष में नहीं है, आज जो सरकार में है, इसकी अपने स्तर पर जांच कराएं और इसका सच सामने लाएं। इधर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर बोलते हुए भाजपा के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि कांग्रेस एनआईए की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। झीरम मामले में एनआईए की जो जांच है वो कार्यवाही है, उससे एक सवाल खड़ा होता है। एनआईए ने एक बार इसमें क्लोजर रिपोर्ट जारी कर दिया था 2018 में। जब हमारी सरकार बनी, एसआईटी का गठन किया गया तो एनआईए बोली नहीं हम फिर से जांच करेंगे। उसने फिर से जांच शुरू कर दिया और एसआईटी को फाइल नहीं वापस किया। अब जबकि इस घटना को लगभग 9 साल पूरे हो गए हैं, तो उस समय एनआईए जो कुछ संदिग्ध थे उनके ऊपर भी इनाम घोषित कर रही है। इस कार्यवाही को तो और पहले किया जाना था। जब जांच आपने शुरू किया था तभी इनाम घोषित किए होते, शायद अभी तक दोषी सलाखों के पीछे होते। तो कहीं न कहीं देश की जो एक मजबूत जांच एजेंसी है जिसके ऊपर देश की जनता को भरोसा है, झीरम मामले में उस जांच एजेंसी की कार्यवाही से अनेक सवाल खड़ा हो रहे हैं। इनकी कार्यप्रणाली भी संदिग्ध है। ये थी अब तक की खबरें। ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।